हाँ भाई, तो आज हम कुछ ऐसे सेंटेंस पे बात करेंगे जो भाई हमेशा हमेशा के लिए उपयोग किया जाता है। तो चलिए वो कौन सा सेंटेंस है, जैसे यह खाने का समय है, यह खाने का समय नहीं है, यह काम करने का समय है, यह काम करने का समय नहीं है, यह सफलता का रास्ता है, यह सफलता का रास्ता नहीं है, या अब रोने का कोई फ़ायदा नहीं। तो भाई इन सब सेंटेंस को आज हम क्लियर करेंगे। तो चलिए एक शॉट में सिर्फ क्लियर करेंगे, बस आप लोग शुरू से लास्ट तक देखते रहना भाई। देखिए, अगर रहता है यह काम करने का समय है, का समय है, समय है भाई, यह का इसमें इंट्रोडक्टरी इट का हम प्रयोग करेंगे। इट इज टाइम टू डू वर्क, मतलब कि भाई काम करने के लिए यह समय है। अब यहाँ पे देखिए, यह खेलने का समय नहीं है, यह खेलने का समय नहीं है, नहीं है भाई। इसमें भी इंट्रोडक्टरी इट का हम प्रयोग करेंगे। इट इज नॉट टाइम टू प्ले। अगर भाई इसी तरह से अगर आप लोग के सामने सेंटेंस आता है, भाई यह पढ़ने का समय है, इट इज टाइम टू रीड, यह पढ़ने का समय है, यह खेलने का समय नहीं है, यह पढ़ने का समय नहीं है। तो भाई इंट्रोडक्टरी इट और ऑक्सिलरी वर्ब के बाद नॉट आपको प्रयोग करना है, नॉट के बाद टू और वर्ब वन का प्रयोग करना है, समझ रहे। तो आपका सेंटेंस क्लियर हो जाएगा। जैसे ही वहाँ जाने का यह समय नहीं है, इट इज़ नॉट टाइम टू गो देयर, वहाँ जाने का यह समय नहीं है, समय नहीं है, नहीं है, नहीं है। इट इज़ नॉट टाइम टू गो देयर, यानी कि वहाँ जाने के लिए यह समय नहीं है, यह समय नहीं है। ये तो आपका इतना हो गया, इट इज़ नॉट टाइम। अब यहाँ पे देखिए, वहाँ जाने के लिए, मतलब इसमें के लिए भाई छुपा रहता है, के लिए छुपा रहता है, इतना ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे के लिए के जगह पर का आ जाता है, तो समझ जाइएगा जी, मतलब इसमें के लिए छुपा हुआ है। तो टू वर्ब वन और उसके बाद जो भी रहता है उस वाक्य को हम इधर रखते हैं, समझ रहे। तो इसे स्क्रीनशॉट कर लीजिए, और भी इस प्रकार के हम सेंटेंस लेकर देखते हैं जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। भाई मानिए कि अगर आप लोग के सामने इस प्रकार का कोई सेंटेंस आ जाता है, यह सफलता पाने का रास्ता है, तो भाई किस तरह से बनाइएगा। तो भाई इसका रूल है, दिस इज द वे मतलब रास्ता या तरीका होता है, इसका मतलब वे। अब यहाँ पे फुल इन्फिनेटिव का प्रयोग करिएगा, मतलब टू वर्ब वन का, टू गेट सक्सेस। अब देखिए इसी प्रकार से यह वहाँ जाने का रास्ता है, तो भाई सेम फार्मूला प्रयोग होगा। भाई अगर मान लीजिए अगर यहाँ पे था आ जाए, था, यह वहाँ जाने का रास्ता था, तो भाई आप लोग तो जानते हैं दिस वाज, तब वाज यहाँ पे आ जाएगा, दिस वाज द वे टू गो देयर, मतलब वहाँ जाने के लिए यही वह रास्ता है। अब यहाँ पे देखिए, यह पढ़ने का रास्ता है, दिस इज द वे टू रीड। तो भाई आप इस प्रकार से बना सकते हैं। जैसे अब पछताने का कोई फ़ायदा नहीं है, तो चलिए हम उस प्रकार के सेंटेंस लेकर देखते हैं। अब रोने धोने का कोई भी फ़ायदा नहीं है। मानिए कि आप
के सामने अगर इस प्रकार के सेंटेंस आता है अब पछताना व्यर्थ है, तो भाई इसे बनाने के लिए दो रूल का प्रयोग किया जाता है। देखिएगा, इट इज नो यूज या इट इज नो गुड, इसके बाद प्लस वर्ब 4 का प्रयोग किया जाता है, मतलब जे जरंड का प्रयोग किया जाता है। तो चलिए हम इसे अनुवाद करके देखते हैं। अब पछताना व्यर्थ है या पछताना व्यर्थ है, तो यहाँ पे देखिएगा, इट इज नो यूज या यूज की जगह पर आप गुड भी रख सकते हैं। इट इज नो गुड। पछताना के तो आप लोग जानते हैं रिपेंट होता है, रिपेंडिंग नाउ, अब का नाउ होता है। तो ये तो हमारा क्लियर होगा। अब इसी तरह से हम इस सेंटेंस को भी बनाएंगे। अब उसके पास जाना व्यर्थ है। इट इज नो यूज या यूज की जगह पर गुड का भी प्रयोग कर सकते हैं। इट इज नो गुड या यूज गोइंग लड़की है टू हर नाउ, अब का नाउ। अब यहाँ पे देखिए, अब रोना व्यर्थ है। इसी तरह से ये भी सेंटेंस हम बनाएंगे। इट इज नो यूज या गुड वीपिंग, समझ रहे? तो इसी तरह से आप कोई भी सेंटेंस बस उस वाक्य में ना, नी, ने होना चाहिए, तभी आप इसके बाद जरंड का प्रयोग कर सकते हैं, यानी कि वर्ब 4 का प्रयोग कर सकते हैं। तो वर्ब 4 को हम जरंड भी कहते हैं। जिस वाक्य में ना, नी, ने आता है उसी को हम जरंड से बनाते हैं। अब देखिए, अब सोना व्यर्थ है। अगर हम लोग ज़्यादा देर अपने घर पे सो जाते हैं तो माता पिता नहीं कहते बेटा अब ज़्यादा सोना व्यर्थ है, तो ऐसे माता पिता कहते हैं नो। तो भाई इसी सेंटेंस को हम बनाएंगे। इट इज़ नो यूज या गुड। अब यहाँ पे देखिए, स्लीपिंग। तो भाई आप इसी तरह से अगर आप लोग के सामने अगर इस प्रकार का वाक्य आता है तो आप बिना टेंशन के भाई एकदम बिल्कुल बना सकते हैं। भाई बिल्कुल आप किसी को आंसर दे सकते हैं, भाई मुंह जबानी, भाई बेगर कॉपी पे ट्रांसलेशन किए हुए। तो अगर आप लोग बस एक बार इसे रिवाइज कर लेंगे तभी आप भाई मुंह जबानी भी किसी को आंसर दे सकते हैं। तो भाई यह क्लास आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। भाई लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो चलिए फिर मिलता है हम नेक्स्ट क्लास में। आज का क्लास हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।